बड़ी सुंदर साड़ियाँ ली है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मम्मी ये देखो मेरी साड़ी कैसी है, पर करवा चौथ के हिसाब से नहीं है। मम्मी जी मेरी भी साड़ी देखो, मैं भी लेकर आई हूँ। अरे वाह काजल बहू, तू तो बड़ी सुंदर साड़ी लेकर आई है। हाँ मम्मी जी, और दीदी की साड़ी से भी 500 रुपए सस्ती आई है मेरी साड़ी। अरे पायल तू भी ऐसी साड़ी ले आती, देख कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी लेकिन मेरी साड़ी महंगी है। लेकिन पायल बेटा महंगी होने से कुछ नहीं होती है, सुंदर लगने से होती है। देखिए कितना प्यारा कलर है। बोला तो मैंने भी था मम्मी जी दीदी को कि आप ना कुछ अच्छा सा कलर लो, ये कलर तो करवा चौथ के लिए सही नहीं है। पर दीदी ने सुनी ही नहीं, बोल रही थी कि ग्रीन मेरा फेवरेट है और ब्लू इसमें कॉम्बिनेशन है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों पायल, तूने क्यों नहीं मानी? तेरी भाभी की बात सही तो बोल रही थी वो। और करवा चौथ पता है ऐसे ही कलर अच्छे लगते, थोड़े चटक मटक। अरे मम्मी अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं साड़ी ले आई, आप लोगों को ही पसंद नहीं आई तो भला मेरे ससुराल में किसी को क्या पसंद आएगी। ये दीदी कभी मेरी साड़ी ना ले ले। अरे दीदी तो क्या हुआ, आपको तो ये बहुत पसंद आई थी शॉप पर, और आपको तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा था। और देखो कितनी सुंदर साड़ी है ये। अरे काजल बहू तू भी कैसी बात कर रही है, अब किसी से भी पूछ ले, तेरी वाली साड़ियाँ ज्यादा सुंदर लग रही है इस ग्रीन साड़ी से। तो पायल तू अपनी आदत नहीं सुधारेगी, तेरी बचपन से ही आदत है, तुझे मना कर देना तो वो काम पक्का करेगी। जब काजल बहू ने बोल दिया था कि ये साड़ी मत ले तो तूने क्यों ली? अब इस साड़ी को वापस करा, कोई बात नहीं। अरे मम्मी पर दुकान वाले ने बोल दिया था कि एक बार बिल बन गया तो साड़ी वापस नहीं होगी, वो नहीं लेगा साड़ी वापस। और आपको पता है पूरे 4-5 घंटे में ये साड़ी पसंद आई थी मुझे। हाँ मम्मी जी दीदी ये बात तो सही बोल रही है, एक तो हमने पहले ही इतना टाइम लगाया था उसकी दुकान पर, और फिर उसने पहले ही बोल दिया था कि बिल बनने के बाद साड़ी चेंज नहीं होगी। भाभी आप एक काम करो, आप अपनी साड़ी मुझे दे दो, और भाभी आपके पास तो बहुत ऐसी साड़ियाँ हैं पिंक रेड, आप मेरी वाली साड़ी ले लो, है ना मम्मी, ये सही रहेगा। अरे दीदी आपको तो पता ही है, मैं तो मेरी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ ज्वेलरी सब करवा के लाई हूँ। भाभी चूड़ियों की चिंता मत करो, मैं अरेंज कर दूंगी। पर दीदी ये साड़ी तो मैंने पसंद की थी, भाभी क्या करूं, मेरी वाली साड़ी ना आपको पसंद आई है ना मम्मी को। अब मम्मी ने मना कर दिया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ये वाली साड़ी, तो बेटा क्या करूं, जैसी थी वैसी मैंने बता दी तुझे। अरे पायल तुझे तो पसंद आई है ना, तो तू पहन ले, अगर तू लेकर आई है तो पहन ही ले। काजल बहू बहुत देर हो गई है, तू एक काम कर चाय बना ला, तुम दोनों आपस में बाद में डिसाइड कर लेना साड़ी आपस में बदलनी है या नहीं। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती है भाभी, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो, इतने पैसे जो खराब करती है साड़ियों के ऊपर। तो क्या हो गया पायल बहू, काजल बहू सारी साड़ियाँ अपने मायके से लेकर आती है, और फिर काजल बहू पहनती है तो सुंदर तो लगती है। अच्छा है घर की बहू अच्छा कपड़ा पहने तभी अच्छी लगती है। अच्छा तो मायके से लेकर आती है भाभी साड़ियाँ, ठीक है मम्मी मायके से लेकर आए तो अच्छी बात है, लाने दिया करो, अपने घर से मत खरीदने दिया करो इतनी महंगी साड़ी, क्यों खर्चा करना बेकार में। मम्मी मेरे पास एक आइडिया है, आप भाभी से ये साड़ी मांग लो। नहीं पायल बेटा पर ये साड़ी काजल बहू अपनी पसंद की लेके आई है, भला मैं कैसे मांग लूं? अरे मम्मी मांग लो, और आप इस साड़ी का ब्लाउज मत सिलवाना, फिर आप बाद में मुझे दे देना। अरे पायल पर मैं कैसे मांगू, मैंने तुम दोनों को साथ में भेजा था कि अपनी पसंद की साड़ियाँ लेकर आ, अब तू ऐसे बोल रही है मुझे। मम्मी आप भाभी से बोलना कि मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है, मैं पहन लूंगी ये तो करवा चौथ पर, आपको मना नहीं कर पाएगी भाभी साड़ी के लिए। पायल तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, बहू से मैं साड़ी मांगते हुए अच्छी लगूंगी क्या? मैं नहीं मांगने वाली उससे कोई साड़ी वाड़ी। प्लीज मम्मी मेरे लिए एक बार बात कर लो आप, मुझे पता है भाभी आपको मना नहीं कर पाएगी, प्लीज मम्मी। अब फिर से तूने ये नाटक शुरू कर दिया, ठीक है मैं बात करके आती हूँ बहू से, देखती हूँ मानती या नहीं। भरे
बाजार से वापस आ गई है। बता अब मैं क्या कहूँ बहू से। तो ना अपने काम में मुझे भी फंसा देती है। रुक अभी बात करके आती हूँ। अरे दीदी सब सही बोलते हैं, मायके में ही बेटी की चीजों की पसंद का ध्यान रखा जाता है, ससुराल में तो बहुओं की कोई इज्जत नहीं होती। अब देखना मेरी ननंद को मेरी साड़ी पसंद आ गई है ना, अब बिल्कुल वही लेकर जाएगी और मेरी सासू माँ कुछ नहीं कहेगी। अरे काजल अब तू कितनी तारीफ कर ले तेरी सास की, लेकिन देखना बेटी के सामने तेरी नहीं चलेगी। हाँ दीदी लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। आप सही बोल रहे हो, अब मम्मी जी भी देखना दीदी को ही दे देंगे मेरी साड़ी। ठीक है दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, चाय बनाई थी वही दे के आ रही हूँ, वरना कहेंगी मम्मी जी कि चाय ठंडी हो गई है। ठीक है काजल बाद में बात करना, बाय। मम्मी आप कराए भाभी से बात? अब पायल को कैसे बताऊं कि बहू तो पहले ही बोल रही है कि मैं तो मेरी बेटी की साइड लूंगी। मम्मी जी ये लीजिए चाय। अरे काजल बहू चाय ले आई। अरे मम्मी अब तो पूछ लो ना भाभी से। पायल बेटा मुझे याद आया, मैंने पिछली बार तुझे रेड कलर की साड़ी दिलवाई थी, याद है तुझे? तू एक काम करना इस बार करवा चौथ पर तू वही साड़ी पहन लेना। अरे मम्मी कौन सी साड़ी हो तो पहनूं। क्यों कहाँ चली गई? दिलवाई तो थी मैंने। हाँ दीदी मुझे भी याद है, मम्मी जी ने साड़ी दिलवाई थी आपको रेड कलर की और बड़ी प्यारी थी। अरे मम्मी मेरी ननंद आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, उन्होंने वो साड़ी देखी और ले ली। अब कुछ कहूंगी तो फिर मैं बुरी बन जाऊंगी, भाभी जो हूँ मैं। ऊपर से सास अलग से ताने मारेगी कि मेरी बेटी को साड़ी पसंद आई और दी नहीं है। पता है मम्मी कितनी महंगी साड़ी दिलवाई थी आपने मुझे, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था जब मेरी ननंद ने मेरी साड़ी ले ली थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, मैं तो सोच रही थी कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। कितने मन से दिलवाई थी आपने मुझे और मुझे भी कितनी पसंद आई थी वो साड़ी। क्यों? पर मम्मी मुझे लगता है ना तो मेरी पसंद ससुराल में चलती है ना मायके में। बात तो तूने एकदम सही कही पायल, कि ससुराल में बहू की पसंद का ध्यान नहीं रखते, तभी तो तू तेरी भाभी की पसंद का ध्यान नहीं रख रही है। क्यों? तू भी तो कैसे बहू की साड़ी मांगने के लिए तैयार बैठी है। अरे तुझे भी साथ में भेजा था दुकान पर तेरी पसंद अलग है। अब घर आके तुझे पसंद आ गई बहू की साड़ी, अब वही मांगने की जिद पड़ी हुई है। एक पायल जो तेरी सास ने गलती की है वो मैं नहीं करूंगी। अब बेटी के चक्कर में बहू का दिल दुखा दूं क्या मैं भी? मैं तो मम्मी जी के लिए ऐसे ही गलत सोच रही थी और मम्मी जी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं। हाँ मम्मी शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। भला मैं कैसे भूल गई कि मुझे कितना बुरा लग रहा था जब मेरी ननंद ने मेरी साड़ी ली थी और आज मैं वही सब भाभी के साथ कर रही थी। सॉरी भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी अब वो साड़ी आप ही पहनोगी। ये हुई ना बात। पायल बेटा तू अपनी ही साड़ी पहनना। देख पायल एक साड़ी की कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये छोटी छोटी बातें ही घर में रिश्ते तोड़ देती हैं आपस में। हाँ मम्मी आप सही बोल रहे हो, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और काजल बहू सब घर एक जैसे नहीं होते और सब सास ननंद भी एक जैसी नहीं होती। मैंने तुझे बिल्कुल